अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इसके साथ ही आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सुन ले। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट जो है वो आपको बुक से बताऊँगा और डायरेक्ट जो है ना वो इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँगा, इसको सॉल्व करूँगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो ज़रा सुन लें। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेज। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो टू ब्रांचेज को जो है ना वो करंट सप्लाई कर रहा है, उसको हमने डिटरमाइन करना है। ठीक है, एक ब्रांच ए है और एक ब्रांच क्या है, बी है। ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए, और जो वो करंट सप्लाई कर रहा है उसको वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। इक्वेशन उसने हमें गिवन दे दिया है। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है कि वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए, कि एक्स जो है वो करंट है ब्रांच ए का एंड वाई जो है वो करंट है ब्रांच बी का। फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब आप इसको बाय इन्वर्जन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय क्रैमर रूल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल जो है वो इजी मेथड है इन्वर्जन मेथड से, तो हम जो है ना वो इसको बाय क्रैमर रूल ही सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जी, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे x के कोफिशिएंट और यहाँ पर आ जाएंगे y के कोफिशिएंट। ओके जी, x का आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 1 कंसीडर होता है, तो ये 1 2, y का 1 और ये -1 मल्टीप्लाई आ गया x इंटू वाई इक्वल टू ये बन गया जी 7/2। लें जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तो वैल्यू निकालेंगे ए की, और ए की वैल्यू क्या बनेगी कि 1 2 1 -1, ये ए की वैल्यू आएगी। और एक मैट्रिक्स यहाँ से आएगी एक्स की, और एक्स की मैट्रिक्स क्या है जी, एक्स वाई। और एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से बी की बनेगी, और वो क्या है जी 7 2। लें जी, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से अगर हमने इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व करना है तो हमें ए एक्स की वैल्यू भी चाहिए होगी और ए वाई की वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि क्रैमर रूल का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, एंड वाई जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकालें। ए एक्स क्या बनेगा, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह पे ये कॉलम आपने ऐड कर देना है। सेकंड को एज इट इज लिख लेंगे तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसी ए को कन्वर्ट करेंगे ए वाई मैट्रिक्स में भी, तो अब आपने फर्स्ट कॉलम को वैसे लिख लेना है, सेकंड कॉलम को रिमूव करके ये बी वाला कॉलम इसकी जगह पे ऐड कर देना है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी ए वाई में। ठीक है, अब हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो है जी 1 2 1 -1 जी। मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 2। तो ये आंसर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1 -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया जी -3। ओके जी, अब हम यहाँ से ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए एक्स की मैट्रिक्स लिखें और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए एक्स क्या है जी 7 2 1 -1 1 -1। लें जी, हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ना वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जी, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया जी 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई -1 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें -7 और ये -2, तो ये ए एक्स का आंसर क्या आ गया जी -9 आ गया। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट, और ए वाई की वैल्यू क्या है जी 1722 172 इंटू 2। तो 1 को 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2
माइनस 7 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 जी। तो ये इसका आंसर क्या बन गया जी -12। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी -12। अब फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला क्या है जी एक्स का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का क्या है जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स का, तो एक्स आ गया जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, क्लियर जी। और y का जो फार्मूला है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी -9, ए का डिटर्मिनेंट है जी -3। तो ये 3 पे 3 को कन्वर्ट करें तो आंसर क्या आ गया जी 9 को 3 पे डिवाइड करें, और ये y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट है -12, ए का डिटर्मिनेंट है जी -3, तो y इक्वल आ गया 4। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने क्या करना था, करंट फाइंड करना था। करंट इन ब्रांच ए, कि ब्रांच ए का जो करंट है वो क्या है x जो है वो करंट ब्रांच ए के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लिहाजा ए का जो करंट है वो हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पेयर, ठीक है। और करंट इन ब्रांच बी, के ब्रांच बी का जो करंट है वो कितना है जी 4 एम्पेयर, क्योंकि वाई जो है वो बी ब्रांच के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लिहाजा जो है वो बी ब्रांच का जो करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी 4 एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट सुने। 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, 3 फोर्सेस जो है वो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, एंड मस्ट बी इक्विलिब्रियम, और वो पार्टिकल क्या है जी इक्विलिब्रियम में है। अगर वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मीन जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस होंगी ना, यानी कि F1 F2 F3 को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ भी उसने खुद बता दी है कि अगर हम तीनों फोर्सेस को ऐड करें तो वो किसके इक्वल हैं जी 0 के इक्वल है, क्लियर। अब इसमें से जो F1 फोर्स है वो किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है, और F2 जो फोर्स है उसकी मैट्रिक्स है -2 7, और F3 जो फोर्स है उसकी मैट्रिक्स है जी y-1। और यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है x एंड y की। तो क्लियर। अब क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो फोर्स F1 है वो कितनी है जी 8x है, और F2 जो है वो मैट्रिक्स है -2 7, और F3 जो फोर्स है वो है y-1। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इन सब फोर्सेस का जो सम है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर गिवन कंडीशन है वो क्या है, अगर हम इन तीनों फोर्सेस को ऐड करें तो वो किसके इक्वल हैं जी 0 के इक्वल हैं। अगर ये तीनों 0 के इक्वल हैं तो आपने वैल्यू निकालनी है x एंड y की। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू पुट करें। F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 × x, और प्लस F2 की वैल्यू पुट करें वो क्या है जी -2 7, और प्लस F3 की जो वैल्यू है वो है y-1। ये F3 की वैल्यू आ गई इक्वल टू, इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में बना लें तो ये क्या बनेगी 0 × 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, क्लियर जी। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये 0 × 0 मैट्रिक्स बनेगी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू ऐड हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दें, तो ये क्या बनेगा 8 प्लस माइनस ये बन गया -2, और ये बन गया प्लस y इंटू x, प्लस माइनस ये बन गया -7, और ये प्लस माइनस ये भी बन गया -1। ये मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है कि ऊपर वाली तीनों वैल्यू को ऐड करें, तो ये 8 वैसे, तो ये प्लस माइनस -2 आ गया, प्लस y भी एज इट इज आ गया, और ये x भी एज इट इज प्लस माइनस -7, और ये प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब इनको ऐड कर लें तो 8 - 2 इज इक्वल टू 6 प्लस y, तो ये x -7 - 1 इज इक्वल टू -8 इक्वल टू 0 0।
अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो लिहाजा इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो इस फर्स्ट के इक्वल होगी और ये सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगी। तो ये बन गया जी 6 + y, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और सेकंड जो है x - 8, ये भी किसके इक्वल आ गया जी, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6, क्योंकि ये 6 उस साइड पे जाके माइनस का हो गया, और ये जो x 8 है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया। हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, जो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 6। हैंस x = 8 एंड y = -6। लें जी, ये x और y की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ज़रा सुने, क्या कहता है कि टू स्पोर्ट बीम है, एक ए है एक बी है, आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। इन दोनों के ऊपर जो कंबाइंड लोड डाला गया है वो कितना है जी, 100 न्यूटन है। अब आप ज़रा इसको देखें कि ये मेरे पास ना एक बीम है ए और एक ये बीम है बी, इन दोनों के ऊपर जो लोड डाला गया है वो कितना है जी, 100 किलो न्यूटन। क्लियर जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है जी, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड थ्री टाइम द लोड ऑन बीम बी इज इक्वल टू, वो कितना है जी, 240 है। अब देखें जी, ये ए के ऊपर जो बीम ए है इसके ऊपर जो लोड है वो 2 टाइम हो, और जो बीम बी है इसके ऊपर अगर लोड जो है वो 3 टाइम हो, तो ये टोटल कितना बनता है जी, 240 न्यूटन बनता है। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी। लोड जो है वो ए बीम के ऊपर और बी बीम के ऊपर जो लोड है वो हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स वाई फॉर्म में। तो लेट कर लें कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोड ऑन ए को, लेट एक्स बी लोड ऑन ए एंड वाई बी द लोड ऑन बी। अब गिवन कंडीशन जी, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, उसको ज़रा देखें। गिवन कंडीशन कि x और y यानी कि a और b बीम, ये ए बीम का लोड है, ये बी बीम का लोड है, इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना बनता है जी, 100 किलो न्यूटन बनता है। क्लियर। और सेकंड कंडीशन जो है वो क्या कह रहा है कि जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। अब हम इस x का क्या कर दें जी, ट्वाइस यानी कि 2x कर दें। क्लियर। नेक्स्ट, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी इक्वल टू 240 न्यूटन। और बीम बी का जो लोड है उसका क्या लेना है, 3 टाइम लेना है, तो ये कितना लोड बनता है जी, 240 न्यूटन बनता है। यहाँ पर ये आ जाएगा 240 किलो न्यूटन बन गया। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास इक्वेशन में, यानी कि ये इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ पर x के कोफिशिएंट तो ये 1 2 x के कोफिशिएंट आ गए, और y के कोफिशिएंट ये बन गया जी 1 3 y का कोफिशिएंट आ गया, मल्टीप्लाई ये x y एज इट इज आ गया, इक्वल टू ये किलो न्यूटन को आप फिलहाल रिमूव कर दें, यहाँ पर आप लिखें 100 × 240। लें जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालें ए की, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 1 2 1 3, ये ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। और इसके अलावा हमें ए मैट्रिक्स, एक एक्स मैट्रिक्स चाहिए, वो क्या बन गई जी, एक्स वाई। और ये जो है ये बी मैट्रिक्स बन गई, वो किसके इक्वल आ गई जी, 100 एंड 240, ये बी मैट्रिक्स आ गई। अब अगर हमने इसको बाई क्रैमर रूल सॉल्व करना है तो हमें चाहिए ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू। तो ए एक्स मैट्रिक्स यहाँ से कैसे बनाएंगे कि ये फर्स्ट कॉलम आप रिमूव कर दें, इसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम ऐड कर दें। ओके जी, सेकंड को एज इट इज लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी ए एक्स में। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसी मैट्रिक्स को ए वाई में। अब हमने फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख लेना है, सेकंड कॉलम पे ये ऐड कर देने हैं, यानी कि 240 ये इंटर कर देंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए वाई। क्लियर जी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए का भी, ए एक्स का भी और ए
वाई का भी। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो क्या आ गया जी 1 1 2 3। ओके जी, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ले जी ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी 1 आ गया। ओके, अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आएगा 100, ये 240, ये बन गया जी 1 3, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और माइनस 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, यानी कि इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन। तो ए वाई जो है ये इक्वल आ गया 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें 300, 240 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 240, 300 में से 240 माइनस करें तो ये 60, सॉरी एक्स की वैल्यू ये क्या आ गई जी 60। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, ए वाई की जो मैट्रिक्स है वो है 1 200 एंड 240। लें जी ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ और माइनस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 140 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 1 240, 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 200। तो आंसर आ गया, सॉरी यहाँ पर 40 आ गया। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर जी। अब हमने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू निकालनी है और ए वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स की और वाई की। तो एक्स किसके इक्वल है जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई किसके इक्वल है जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर जी। जी, तो x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू है 60 और ए का डिटर्मिनेंट है 1, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 60 और y की वैल्यू क्या आ गई, ए y का डिटर्मिनेंट 40 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, तो y इक्वल टू 40। अच्छा जी, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स चीज़ को किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, लोड ऑन बीम ए। ठीक है, तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा क्या आ गया जी, लोड ऑन बीम ए। तो बीम ए का लोड क्या बनेगा जी 60 किलो न्यूटन, क्योंकि एक्स जो है वो एक ए बीम के लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोड ऑन बीम बी का जो लोड है वो क्या बनेगा जी 40 किलो न्यूटन। यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कवर हो गया। हमने ए का लोड फाइंड करना था और बी का लोड फाइंड करना था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट सुनिए। इन आ 2D गेम वर्ल्ड, एक 2D गेम है, 2 करैक्टर आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। 2 करैक्टर जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। अब वो 2 करैक्टर कौन से हैं, एक को मैंने नाम दे दिया एक्स का और एक को मैंने नाम दे दिया वाई का। ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। 1 करैक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन and the vertical position is 5, while the other move along a line where their horizontal position। अब इसमें वो क्या कहता है कि एक जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव कर रहा है और दूसरा जो पाथ है वो वर्टिकल पोजीशन में मूव कर रहा है। इज वन मोर देन वर्टिकल पोजीशन, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो आपने फाइंड करने हैं कि कहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो है ना वो मीट करेंगे। जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन को एंड y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल पोजीशन को। अब इसमें ना उसने 2 कंडीशन दी हैं। अब गिवन कंडीशन 1 क्या है कि
ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन, के अगर हम जो है वो क्या करें कि जो हॉरिजेंटल पोजीशन है इसका 2 टाइम यानी कि ट्वाइस लें और प्लस वर्टिकल पोजीशन करें तो वो क्या आता है इज़ 5, यानी कि ये इक्वल आता है 5 के। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। ओके जी, क्या कहता है जी ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, कि जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसका ट्वाइस 2 टाइम ले लें एंड वर्टिकल पोजीशन उसको ऐड करें तो ये किसके इक्वल आता है जी 5 के इक्वल आता है। क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि 1 मोर देन वर्टिकल, कि हॉरिजेंटल जो पोजीशन है ना, हॉरिजेंटल पोजीशन ये x है, ये क्या है वर्टिकल पोजीशन से मोर देन 1 यानी कि 1 ज़्यादा है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब आप y को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो y इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 1, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई जिनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर जी, ये दोनों इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर -1 इक्वल टू इनटू एक्स वाई इक्वल टू ये किसके इक्वल आ गया जी, ये इक्वेशन 5 के इक्वल है और ये इक्वेशन 1 के इक्वल है। लें जी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया। आगे जो है वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस जो हम करते आ रहे हैं वो बिल्कुल ईजी मेथड है। इसमें अब हम a फाइंड करेंगे तो a किसके इक्वल आ गया जी 2 1 1 -1, ये a मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और अब हमने एक मैट्रिक्स इसी a को कन्वर्ट करना है a x में भी और a y में भी। तो यहाँ पर अब आप x की वैल्यू भी निकाल लें, वो क्या आ गई x y, और यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल लें तो ये b किसके इक्वल आ गया जी 5 1। अब इस a को कन्वर्ट करें a x में भी और a y में भी। a x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, इसकी जगह पे ये b वाला लिख दें, ये सेकंड वाला एज इट इज़ लिख दें तो ये a x बन गया, और इसी को ए वाई में चेंज करें तो फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लें, ये सेकंड वाला यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे ये लिख दें तो ये ए वाई बन गया। क्लियर जी। अब हमने क्या करना है, इन सब का डिटर्मिनेंट लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 2 1 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया जी -3, ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, वो क्या बनेगा, ए एक्स है जी 5 1 1 -1, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें -5 और ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर क्या आ गया जी -6 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करें। तो ए वाई की मैट्रिक्स है जी 2 1 5 1। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आंसर आ गया -3। ले जी ए एक्स का ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि x जो है वो इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और y जो है वो इक्वल है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करें x के फार्मूले में, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी -6, ए का डिटर्मिनेंट है जी -3, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसल, 3 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, और ये y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट -3, ए का डिटर्मिनेंट भी -3, तो -3 से -3 कैंसल, y का आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया। क्लियर जी। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कैलकुलेट करने थे वो यही आ गया, x2 आ गया, y हमारे पास 1 आ गया, लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो क्या बनेगी हमारे पास,
x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 1। ये आ गया जी। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।